पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रतीक शर्मा की लिखी हुई कहानी दिल की बातें दिल ही जाने। चौथा एपिसोड। सब जानवी को ढूंढ रहे थे कि अचानक लाइट बंद हो जाती है और सीढ़ियों में स्पॉटलाइट जलती है। जानवी वहां से आ रही होती है। अर्नव उसे देखता ही रह जाता है। ऑरेंज एंड पिंक कलर के लहंगा चोली में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। जानवी माइक में बोलती है, आप सबका यहां आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत ही खास दिन है, मेरा मतलब बहुत खास दोस्त का, तो उसके लिए मैं कुछ परफॉर्म करूंगी। सब लोग तालियां बजाते हैं और अर्नव बस जानवी को ही देखता रह जाता है। जानवी गाना गाना शुरू कर देती है। मन्नू इश्क तेरा लह डूबा, हाँ इश्क तेरा लह डूबा, ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ। तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में। मैनू इश्क तेरा लह डूबा, हाँ इश्क तेरा लह डूबा। हर दफा वही जादू होता है, तू जो मिले सब संवर जाता है। यारा अंदर मेरे एक लम्हे में कितनी यादें बन जाती हैं। मैं जितना हंसती हूं आंखें उतना ही भर जाती हैं। मैनू इश्क तेरा लह डूबा, हाँ इश्क तेरा लह डूबा। मैनू इश्क तेरा लह डूबा, हाँ इश्क तेरा लह डूबा। गाना खत्म होते ही सब लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और जानवी और अर्नव बस एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे होते हैं। दोनों की आंखें नम थी, पर दोनों ये किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। सब लोग खाना खाने लगते हैं। जानवी अर्नव के पास आती है और धीरे से कहती है, हैप्पी बर्थडे मिस्टर साइलेंट, एंड आई होप यू लाइक माई सॉन्ग। नहीं मेरा मतलब हाँ, सच में तुम बहुत अच्छा गाती हो और गाना भी बहुत अच्छा था। अर्नव थोड़ा सा असहज हो गया। जानवी फिर अर्नव के पास आई और बोली, गाना तो आपको अच्छा लगना ही था, क्योंकि आपको पसंद जो है इसीलिए तो गाया था मैंने। अर्नव जानवी के बदले हुए अंदाज से हैरान था, क्योंकि रात को जैसे उसने जानवी से बात की थी उसे लगा नहीं था कि जानवी उससे बात भी करेगी, पर जानवी तो और ही मूड में थी। जानवी अर्नव के बिल्कुल करीब आकर उसे डांस के लिए पूछती है। अर्नव कुछ बोलने लगता है कि तभी जानवी उसका हाथ पकड़कर उसे फ्लोर पर ले आती है। अर्नव बिल्कुल हैरान था कि जानवी को हो क्या गया है। डांस शुरू हो जाता है। दोनों डांस कर रहे थे और दादू और ऋषभ उन्हें देख रहे थे। देखा धनराज साहब, दोनों कैसे एक दूसरे में खोए हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने। नहीं ऋषभ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि यश कभी नहीं मानेगा, क्योंकि वो पहले अर्नव को सच बताएगा, फिर अर्नव तो हम सबसे दूर ही हो जाएगा। तभी डांस करते अर्नव को दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो डांस छोड़कर उसकी ओर चला जाता है। वहां और कोई नहीं बल्कि जानवी के पिता यश धनराज थे। अर्नव जाकर उनके गले लग गया। सब हैरान थे कि अर्नव उन्हें कैसे जानता है, और अगर जानता भी था तो कभी बताया क्यों नहीं। ऋषभ और दादू के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। अर्नव आगे जाकर उनसे गले लगता है। सब हैरान थे। जानवी भी भागकर अपने पापा के गले लगती है। यश बड़े प्यार से उसे गले लगाता है और सर पर प्यार से हाथ फेरता है। दादू और ऋषभ भी वहीं आ जाते हैं। अरे यश, तू यहां? तू तो एक हफ्ते बाद आने वाला था, ऐसे अचानक? वो पापा, आज अर्नव का जन्मदिन था और उसी ने बुलाया था, पर यह पता नहीं था कि कोई पार्टी भी है, क्योंकि उसने कहा था कि वो आज ही है यहां बस। मतलब पापा? जानवी हैरान होकर अर्नव को देखती है। मैं बताता हूं, अर्नव बोलता है। वो मुझे 1 महीने के लिए आगरा जाना है ना, एक प्रोजेक्ट मिला है, तो इसीलिए आज अंकल को भी बुला लिया। दादू और ऋषभ एक दूसरे की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि यश ने अर्नव को कुछ पता तो नहीं दिया। सब पार्टी खत्म करके रात को साथ बैठते हैं। जानवी बहुत उदास सी थी। वो उठकर जाने लगती है और उसके पापा उसे रोक लेते हैं। यश अर्नव के पास जाता है और जानवी का हाथ उसके हाथ में रखता है। अर्नव, जानवी, दादू, ऋषभ सब यश की ओर देखते हैं। अर्नव बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी सौंपता हूं। अर्नव कुछ बोलने लगता है, पर यश उसे बस हां करने का इशारा करता है।
अर्नव जानवी का हाथ थाम लेता है और दादू ऋषभ भी बहुत ही हैरान पर खुश होते हैं। जानवी बस अर्नव को ही देख रही थी, जो कि बहुत ही परेशान था। पापा, मुझे अर्नव जी से कुछ बात करनी है, जानवी यश से कहती है। हाँ बेटा, जाओ बाहर कहीं घूम आओ और बात भी कर लेना। अर्नव जैसे ही कार में बैठा तो यश का एसएमएस आता है। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम जानवी से बहुत प्यार करते हो और वो तुमसे प्यार करती है, पर तुम अपने मकसद के कारण अपने आप को दूर मत करो। आज अपने दिल की बात कह दो जानवी से। ये सब मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह कह रहा हूं, और अब मैं भी तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे मकसद में। जाओ और एंजॉय करो। अर्नव बस खामोश होकर कार चला रहा था। जानवी भी बाहर देख रही थी। अर्नव एक जगह जाकर गाड़ी रोक देता है और जानवी भी बाहर आ जाती है। हम कहां हैं अर्नव? जानवी कुछ बोलने लगती है, पर अर्नव उसके पास आकर उसके होंठों पर हाथ रख देता है। जानवी एकदम जम सी गई थी। अर्नव आज उसके बहुत करीब था। उसके कान के पास जाकर बोलता है, यार जानू, तुम बोलती बहुत हो, पर आज नहीं, आज बस मेरी सुनोगी। जानवी ये बात सुनकर बस बेहोश ही होने वाली थी कि अर्नव ने उसे पकड़ लिया। याद है जब हम पहली बार मिले थे, तब भी तुम मेरी बाहों में थी। जानवी उठने लगती है, पर अर्नव उसे और जोर से पकड़ लेता है। जानू, पता है, जब तुम पहली बार दादू के साथ उस रात आई थी, तभी तुम्हें देखकर दिल में कुछ हुआ था। जब तुम मेरे कमरे में आ रही थी और मुझसे टकरा गई थी, तुम्हारी आंखों में मैं खो सा गया था। यार, ज्यादा बात नहीं करता हूं मैं, बस इसलिए सीधे सीधे बोल रहा हूं। आई लव यू मेरी जान। बहुत प्यार करता हूं मैं तुम्हें। शायद इस दुनिया में सबसे ज्यादा। अर्नव उससे थोड़ा दूर होता है और जोर से बोलता है, आई लव यू जानवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जानवी की आंखों में आंसू थे। वो जाकर अर्नव के गले लगती है। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अर्नव जी, मैं बहुत प्यार करती हूं आपसे। अर्नव जानवी को कस के गले लगाता है, फिर उसके माथे पर किस करता है। दोनों की आंखों में आंसू थे। बस दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। फिर दोनों वहीं पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ गए। अर्नव ने जानवी की गोद में सर रख दिया। जानवी धीरे से अर्नव के बालों को सहला रही थी। अर्नव ने अपनी आंखें बंद कर दी। जानवी बस अर्नव को ही देखे जा रही थी। उसने धीरे से अर्नव के गाल पर किस किया। अर्नव अचानक उठकर बैठ जाता है और जानवी की तरफ देखता है। जानवी भी शर्मा जाती है और आसपास देखने लगती है। बेटा अर्नव, आज तो लगता है कि तुम्हारी इज्जत जाने वाली है। ये बोलकर अर्नव हंसने लग जाता है। जानवी गुस्से से अर्नव को मारने लगती है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और थोड़ी देर दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। बहुत देर हो गई है, हमें घर जाना चाहिए, जानवी अर्नव को बोलती है। अर्नव भी हाँ बोलता है और दोनों कार में घर जाते हैं। जानवी के घर से थोड़ी दूर अर्नव कार रोक लेता है। जानवी के घर से थोड़ी दूर अर्नव कार रोक लेता है। जानवी, वो मुझे कुछ बताना है तुम्हें। अर्नव जानवी को देखता है। जानवी अर्नव को देख ही रही थी। जानवी, तुमसे दूर रहने की एक वजह थी और बहुत जरूरी भी। अर्नव बोल ही रहा था कि जानवी ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। मुझे पता है कोई बहुत जरूरी बात होगी, पर मैं नहीं जानना चाहती। बस आपने आज अपने दिल की बात सामने आकर बोली थी, मेरे लिए कोई वजह नहीं बची अब। लेकिन जानवी अर्नव को कुछ बोलने ही नहीं देती। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी अर्नव का फोन बजता है। जानवी के पापा की कॉल थी। बेटा, बहुत देर हो गई है, अब आप दोनों आ जाओ और आज सब यहीं रुकें। तुम भी आज रात यहीं रुकना। जी अंकल, हम बस आ ही रहे हैं। और हाँ, मेरे कमरे में मुझसे मिलकर जाना सोने। ओके अंकल। जानवी अर्नव को ही देख रही थी। अर्नव ने जैसे ही कॉल कट की और उसने जानवी की ओर देखा। ओ मैम, कुछ करने का तो इरादा नहीं है?
बात यह है कि मैं तो बहुत ही मासूम सा और शरीफ हूं, पर आज आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। जाह्नवी को हंसी आ जाती है। चलिए आप भी ना, पापा वेट कर रहे हैं। जाह्नवी अपने मन में बोली, बोलना क्या आ गया, ये तो मुझे ही चुप करवा देते हैं। अब क्या बताऊं, कल ये जा रहे हैं और आज जी भर के आपको देखने का, आपके पास रहने का मन था मेरा। और इतने में दोनों घर आ जाते हैं। जाह्नवी अपने कमरे में चली जाती है। अर्नव यश के पास जाता है। अंकल आपने बुलाया? हाँ हाँ आओ बेटा आओ, बैठो। अंकल आज आपने जाह्नवी और मेरा मतलब आप आज ये, मैं जानता हूं तुम किस बारे में बात करना चाह रहे हो, पर मेरे लिए बदले लेने से भी ज्यादा मेरे बच्चों की खुशी है। आज मैंने जाह्नवी की आंखों में तुम्हारे लिए और तुम्हारी आंखों में जाह्नवी के लिए बहुत प्यार देखा। तुम्हें पता है, जब से जाह्नवी की मां की मौत हुई है, जाह्नवी ने गाना छोड़ दिया था और आज तुम्हारे लिए उसने गाया। ये तो तुम समझ ही चुके होगे कि तुम उसके लिए क्या हो। पर अंकल हमें अभी बहुत कुछ करना है, और अगर मुझको कुछ हो गया तो जाह्नवी, बस यही सोचकर मैं उससे दूर रह रहा हूं। अर्नव परेशान था। यश से ये देखा नहीं गया, उसने अर्नव को गले से लगा लिया। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम में मैं अपने दोस्त को देखता हूं। उसे तो नहीं बचा पाया, पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बस कल से हमारा काम शुरू। मैंने पता किया है, वो लोग भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, पर अगर उन्हें पता लग गया कि तुम कौन हो, डोंट वरी अंकल, दे थिंक छोटे पापा ने मुझे कुछ नहीं बताया, और आज तक तो किसी को यह भी नहीं पता कि अर्नव दिखता कैसा है। बस इतने में अर्नव का दोस्त भी आ जाता है। बस फिर आज से राज अर्नव और अर्नव राज। राज ने अर्नव की बात पूरी कर दी। थैंक्स फॉर कमिंग यार, एंड फॉर हेल्पिंग मी। अर्नव राज के गले लग जाता है। यश दोनों को गले लगा लेता है और फिर सोने के लिए बोल देता है। राज भी चला जाता है और अर्नव भी। यश कुछ सोचकर खुश था। इधर जाह्नवी कल अर्नव के जाने से बहुत दुखी थी। वो अपने कमरे की खिड़की में खड़ी होकर बाहर देख रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसकी आंखें बंद कर दी। जाह्नवी समझ गई थी कि ये अर्नव ही है, इसलिए कुछ नहीं बोली। अर्नव जाह्नवी के कान में बिल्कुल करीब जाकर बोलता है, मुझे पता था कि कल मेरे जाने से तुम दुखी हो और आज जी भर कर मेरे साथ रहना चाहती, इसलिए अपनी जान के लिए ये बंदा हाजिर है। जाह्नवी अर्नव को अपने इतने करीब देखकर बिल्कुल जम गई थी। जाह्नवी मुड़कर अर्नव को देखती है। आपको कैसे पता कि मैं ये चाहती थी? ये तो मेरे दिल की बात थी। मिस जाह्नवी जी, प्यार करता हूं आपसे, और वो भी बेपनाह। अर्नव जाह्नवी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसका हाथ अपने दिल पर रखता है। जाह्नवी महसूस कर रही थी कि अर्नव के दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। मैम, ये जो मेरे दिल का हाल है ना, बस आपकी मेहरबानी है। तो क्या ये दिल आपके दिल की बात नहीं जानेगा? जो आपका दिल चाहता है, मेरा दिल भी बस वही चाहता है, क्योंकि आज से दिल की बात दिल ही जानेगा। जाह्नवी बस अर्नव की आंखों में देख रही थी, जिसमें उसके लिए बस प्यार था। वो अर्नव को गले लगा लेती है और कस के पकड़ लेती है। वो अर्नव को गले लगा लेती है और कस के पकड़ लेती है। अर्नव समझ रहा था कि जाह्नवी उससे दूर नहीं जाना चाहती। उसने भी जाह्नवी को कस के पकड़ लिया। दोनों बहुत देर से ऐसे ही खड़े रहे। फिर अर्नव ने जाह्नवी के कान में धीरे से बोला, मेरे पैर दुख रहे हैं, हम बैठ सकते हैं क्या? जाह्नवी जैसे किसी सपने से बाहर आई हो। वो अर्नव से दूर होने लगी तो अर्नव ने उसे अपने पास खींचकर बिठा लिया। जाह्नवी को याद आया कि उसने तो दरवाजा बंद कर दिया था और लॉक भी लगाया था, तो अर्नव यहां कैसे आया? आप अंदर कैसे आए? मैंने तो लॉक लगाया था। अर्नव जाह्नवी को अपनी बाहों में भर लेता है और बोलता है, मेरी जान, ये घर मैंने ही बनाया है, तो आपके कमरे की चाबी भी मेरे पास है। जाह्नवी अर्नव को हैरानी से देखती है। ये तो गलत है ना अर्नव जी? जी हाँ, बिल्कुल गलत है, और आज मैं चाबी देने वाला था, पर आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आज से आप मेरी होने वाली बीवी हैं, और आज से आप नाराज भी होंगी मेरी कुछ बातों पर, तो ऐसे आकर आपको मना लिया करूंगा। अर्नव ने यह बात इतने मासूमियत से बोली कि जाह्नवी उसे बस देखती रह गई। अर्नव ने देखा कि जाह्नवी उसे ऐसे देख रही है, तो उसके कान के पास जाकर उसने उसको किस कर दिया।
जानवी पूरे तरीके से हिल जाती है। अर्नव उसे छोड़ देता है और हंसने लगता है। जानवी अर्नव को ऐसे पहली बार देख रही थी। पहली बार अर्नव इतना खुश था। अर्नव हंस रहा था और जानवी बस उसे देखे जा रही थी। जानवी की आंखों में आंसू आ गए थे। जब अर्नव ने जानवी को देखा तो उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। तुम क्यों रो रही हो जानवी? देखो, मैं सब देख सकता हूं पर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कुछ है तो बोलो ना। जानवी बस अर्नव को देखे जा रही थी। अर्नव की आंखों में आंसू आ गए थे। आपसे दूर जाने के ख्याल से ही मैं डर गई हूं। हर सुबह आपका चेहरा देखकर ही दिन शुरू होता है मेरा, पर कल से। जानवी चुप हो गई। दोनों चुप थे, बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। आज के बाद कभी इन आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जानवी ने हां में गर्दन हिला दी। चलो सो जाओ, अब 2 बज गए, मैं भी जाता हूं। जानवी अर्नव का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस कर देती है। गुड नाइट। अर्नव जानवी के पास आता है। वैसे होने वाली बीवी जी गुड नाइट हाथ पर किस करके नहीं करते। जानवी अपना चेहरा कंबल से ढक लेती है। मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाइए। अर्नव मुस्कुराकर चला जाता है। जैसे ही अपने कमरे में आता है तो राज वहां पर बैठा बैठा सो रहा होता है। ओ यार उठ, यहां क्या कर रहा है? अर्नव राज को हिलाता है। राज अचानक उठकर बोलने लगता है, क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैं कहां हूं? और अपना सर खुजाने लगता है। अर्नव उसके सिर पर मारता है। ओए कुंभकर्ण, मेरे कमरे में क्या कर रहा है? तुझे तो आज भाभी से ही फुर्सत नहीं है, और क्या कुछ याद होगा? प्लान पर काम करना है हमें। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। राज अर्नव की बात पूरी कर देता है। ये देख, मैंने नकली आईडी बना ली है। सब मुझे ही अर्नव समझेंगे, और आज तक तूने कोई भी पब्लिक अपीयरेंस एंड इंटरव्यू नहीं दिया है ना, तो सब ठीक है। वहां तुझे कोई नहीं जानता तो हमें ही फायदा होगा। सब सेट है, और कल से तू अर्नव और मैं तेरा पीए राज खन्ना। चल अब सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। अर्नव बेड पर लेट जाता है। हाँ, मेरी नींद खराब करके तुझे तो नींद आ ही रही है। वैसे भाभी क्या बोल रही थी? पता ना। अरे बता भी। राज अर्नव के ऊपर चढ़ गया। यार कुछ नहीं, बस थोड़ी सी उदास है मेरे जाने से। भाभी को यह सब पता है? क्योंकि हमें 1 महीने से ज्यादा ही टाइम लगेगा। नहीं यार, अभी नहीं, और उसने कुछ बताने भी नहीं दिया मुझे। तो इतनी देर से क्या कर रहा था तू वहां पर? ये बकवास बंद कर और उठ मेरे ऊपर से। कितना भारी हो गया यार तू। राज अर्नव के ऊपर से उठ जाता है। हाँ, अब भाभी को ही बैठाइयो तू। दोस्त ना रहा। राज बोलते बोलते अपने कमरे में चला जाता है और अर्नव हंसता हुआ सो जाता है। इस कहानी को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आसानी से माय पॉकेट सेक्शन में पाएं।